दोस्तों, बहुत से लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के दरमियान फर्क का नहीं पता होता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक मालूमाती वीडियो बनाई जाए जिसमें इन दोनों कंडीशंस की वजूहात और फर्क को वाज़ेह किया जाए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को आप यूं समझिए कि अगर किसी इंसान को दौरान दुखूल या दुखूल से पहले अपने उज़्वे तनासुल की सख्ती जाती हुई महसूस हो तो ऐन मुमकिन है कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो सकता है। जबकि इसके बरअक्स अगर कोई इंसान दुखूल के चंद सेकंड्स या चंद मिनट्स के बाद ही इंजाल का शिकार हो जाता है तो ऐन मुमकिन है कि वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का शिकार हो। ये फर्क समझना जरूरी इसलिए था कि अक्सर लोग इन कंडीशंस के दरमियान खुद को कंफ्यूज पाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि वो किस मसले का शिकार हैं। जब तक इंसान को ये चीज समझ ना आए कि उसे दर हकीकत कौन सा मसला दरपेश है, उसका हल करना मुमकिन नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ज्यादातर वजूहात मेडिकल होती हैं। इसको अगर हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करें तो फर्ज करें एक इंसान को ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से कभी उसके खून का दबाव ज्यादा होता है, कभी कम होता है। इस वजह से ऐन मुमकिन है कि वो यकीनन कोई ना कोई दवाई इस्तेमाल कर रहा हो। तो इस मेडिकल कंडीशन और दवाई की वजह से उसके खून की रवानी मुतासिर हो रही होगी और ऐन मुमकिन है कि इसी वजह से उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ रहा हो। इसी तरह अगर किसी इंसान को दिल का अर्जा लाहक है, उसे शुगर है या कोई भी किसी किस्म की दूसरी बीमारी से भी वो गुजर रहा है तो ऐन मुमकिन है कि उस बीमारी की वजह से या उसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसले का सामना हो। जबकि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की ज्यादातर वजूहात साइकोलॉजिकल होती हैं। मेडिकली किसी इंसान को प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मसला सिर्फ तब दरपेश आ सकता है कि अगर उसे टेस्टोस्टेरोन से मुतल्लिक किसी किस्म का मेडिकल मसला दरपेश हो या उसके प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर किसी किस्म का मेडिकल इशू मौजूद हो। रिसर्च के मुताबिक 70% लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मसला साइकोलॉजिकल वजूहात की बिना पर होता है। जैसे अगर किसी इंसान को किसी न किसी किस्म की एंग्जाइटी है, वो किसी न किसी चीज का स्ट्रेस ले रहा है, किसी वजह से परेशान है, तो ऐन मुमकिन है कि ये परेशानी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस उसके प्री मैच्योर इजैकुलेशन का बायस हो। इसी तरह एहसास गुनाह, पुरानी जिनसी नाकामियों पर खौफ, रिश्तों में जज्बाती दबाव और जिनसी अमल के दौरान हद से ज्यादा जिनसी जोश प्री मैच्योर इजैकुलेशन का सबब बन सकता है। अब अगर इन मसाइल के हल पर बात की जाए तो हमारे माशरे में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबसे बेहतर और आसान हल ये समझा जाता है कि जिस इंसान को ये मसला दरपेश है वो ऑयल की मालिश कर ले। जबकि दर हकीकत मेडिकली ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि ऑयल की मालिश इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन में किसी भी तरह से मददगार साबित होती हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लाइफस्टाइल में तब्दीलियों, वर्जिशों और बेहतर खुराक से जरूर बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह प्री मैच्योर इजैकुलेशन की साइकोलॉजिकल वजूहात से निकलने के लिए दुरुस्त टेक्निक्स का सीखना, डाइट प्लान और वर्जिशों के बारे में जानना और समझना निहायत अहम है।